गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम क्यों निकालते हैं, उसका मेन रीजन रहता है कि जो हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ही है कि अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। सो डिटर्मिनेंट निकालने की हमें क्या नीड हुई। डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं तो मैट्रिक्स के हम इतने सारे नंबर्स की डील करने के बजाय हम सिर्फ एक सिंगल नंबर के साथ डील करते हैं, जिसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, चाहे वो 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो। तो सबसे बेसिक रहेगा कि अगर हमारे पास 1x1 का एक मैट्रिक्स है, मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक नंबर है, तो उसका डिटर्मिनेंट वही नंबर हो जाएगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने 5 लिखा हुआ है, वो एक 1x1 का मैट्रिक्स हो, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 5। अगर 2x2 मैट्रिक्स आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड 3x3 मैट्रिक्स में भी हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे ये मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और उसके बाद अगर आप ये दोनों सीख जाएंगे तो उसके बाद आप 4x4, 5x5 और किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट हम सीखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। एक हमारे पास मैट्रिक्स, हम एक एग्जांपल सोल्व करेंगे, उसके बाद मैं इसे जनरलाइज कर दूंगा। एग्जाम्पल को सोल्व करने का मेन रीजन रहता है, अगर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो उसके बाद हमें ABCD के साथ डील करना नहीं रहता है। अगर हम नंबर्स के साथ डील करते हैं वो हमारे लिए इजी रहता है। अगर हम नंबर्स के साथ डील करना सीख जाएंगे तो हम उसकी जनरलाइज चीज को हम आसानी से सीख सकते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, उसमें हम कोई भी नंबर्स ले लेते हैं। लेट्स सपोज 1, 2, 3 एंड 4। ओके, इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखेंगे। डिटर्मिनेंट की रिप्रेजेंटेशन रहती है ए, जो हमारा मैट्रिक्स है, और उसे हम डाल देंगे बार्स में, 2 बार्स में। दिस इज नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसी मैट्रिक्स को यहां पे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। ये डिटर्मिनेंट की रिप्रेजेंटेशन रहती है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, फर्स्ट स्टेप में हमने इस फर्स्ट एलिमेंट को लिखना है और उस एलिमेंट की रोज एंड कॉलम, उसकी रो और कॉलम को हमने हटा देना है और बचा हुआ एलिमेंट लिख देना है। जैसे यहां पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया 1, तो उसकी जब हमने ये रो, ये कॉलम एंड ये रो हटा दी, तो उसके बाद सिर्फ एक एलिमेंट बचा जो कि है 4। 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 के साथ, एंड प्लस में क्या करेंगे हम, ये जो एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट, जब भी अल्टरनेट एलिमेंट्स आएंगे तो हमें अल्टरनेट साइन चेंज करने हैं। जैसे फर्स्ट एलिमेंट के साथ हमारा रहेगा प्लस साइन, सेकंड एलिमेंट के साथ आ जाएगा हमारा नेगेटिव साइन। यहाँ पे आएगा नेगेटिव, एंड देन हम लिखेंगे सेकंड एलिमेंट इज 2। इस 2 की अगर हम रो और कॉलम को छुपा दें, इन दोनों रो और कॉलम को छुपा दें, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये 3 एलिमेंट। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का 2। ए मैट्रिक्स को जब हमने डिटर्मिनेंट में लिखा और उसका डिटर्मिनेंट सोल्व किया, तो उससे हमारे पास एक मैट्रिक्स की जगह एक सिंगल वैल्यू आ गई। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू आ गया 2, ओके, माइनस का 2। इसी तरह अगर हम 3x3 मैट्रिक्स बना रहे हैं, उसमें भी हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी रो के थ्रू या किसी भी कॉलम के थ्रू डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाला है रो के थ्रू, अगर हम कॉलम के थ्रू निकालेंगे तब भी आंसर सेम रहेगा। इसका अगर हम कॉलम के थ्रू निकालें तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट कॉलम अगर हम ले रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट लिखा, इसका एक और वे करके दिखाता हूं मैं आपको। हमने फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया, उसकी रो और कॉलम छुपा दी, क्या बचा 4।
एंड देन हमने नेगेटिव साइन लगा देना है, अल्टरनेट साइंस लगते जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, स्टार्ट पॉजिटिव से होगा। सेकंड एलिमेंट क्या है 3, एंड ये 3 लिखने के बाद जब हमने इसकी रो और कॉलम छुपा दी तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एक एलिमेंट बचा 2। सो इसे सोल्व करने के बाद क्या आएगा 4 - 6 माइनस का 2। सो हम डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी रो के थ्रू एंड किसी भी कॉलम के थ्रू निकाल सकते हैं। अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारे पास एक मैट्रिक्स की जो इतनी सारी वैल्यूज थी वो सिर्फ एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो जा रही है, ये रहा, ये सिंगल नंबर में कन्वर्ट होगी। सो इसके साथ हमें डील करना थोड़ा इजी रहेगा, एक मैट्रिक्स के 4 नंबर्स की बजाय एक नंबर के साथ डील करना इजी है, इसलिए हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। Now I will tell you how to calculate the determinant of 3x3 matrix. हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, वो है जिसका ऑर्डर है 3x3। सो हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 1 3 1 2 4 2 1। ओके, इसका ऑर्डर क्या रहेगा 3x3। सो एक मैट्रिक्स था, उसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना अभी सीखा। 2x2 मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने अभी बताया। सो 3x3 मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसे लिखेंगे इसमें, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की रिप्रेजेंटेशन होती है। हम ऐसे इसको सोल्व कर रहे हैं, अगर मैट्रिक्स, हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर सोल्व कर रहे हैं तो हमें पहले ही डिटर्मिनेंट लगाना होगा अगर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। सो इसमें क्या होगा 1 2 1 3 1 2, यही सेम एलिमेंट्स लिखने हैं, 4 2 1 2 1। यहाँ पे ऑर्डर नहीं लिखते हम डिटर्मिनेंट के साथ। सो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने अभी 2x2 में जैसे सिखाया हम वही सेम चीज करेंगे 3x3 के लिए, बट वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि जब हम इस मैट्रिक्स को सोल्व कर रहे हैं तो जब हम इसकी रो और कॉलम को छुपाएंगे तो वो 2x2 का एक वो बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा, तो हम उसके अंदर 2x2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सो इसका हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1। अब ये रो और कॉलम छुपाने के बाद हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे। अभी 4 एलिमेंट बच गए, अभी ये 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। अभी 2x2 का मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया। वो क्या करना है, हमने ये और ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है एंड नेगेटिव साइन लगा के ये और ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज 1 1 1 into 1 1 एंड माइनस 2 into 2 4। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये 1 के साथ डील किया और हमने ये निकाल लिया नंबर। सो सेकंड हमने क्या करना है, साइन चेंज करना है एंड सेकंड नंबर लिखना है। दिस इज द सेकंड नंबर, क्योंकि हम रो के थ्रू डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। सो हमने जब -2 लिखा तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें रो और कॉलम को छुपा देना। सो हमने ये रो एंड ये कॉलम अगर छुपा दी तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स बचेंगे 3 2 4 1। सो 3 2 4 1 इज ऑल्सो 2x2 मैट्रिक्स। सो इसके लिए क्या करेंगे, हम वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8। ओके, सो आगे हमने नेगेटिव साइन यूज कर लिया, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, अल्टरनेट आ जाएगा 1। सो 1 आने के बाद क्या करेंगे, हम इस 1 वाले एलिमेंट की रो एंड कॉलम हटा देंगे। उसके बाद हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बच गया 3 1 एंड 4 2। 3 1 4 2 में फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 6 माइनस 4। सो इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं, 1 - 3 -2 एंड -5 प्लस का 10 प्लस का 2। सो इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया 12 - 3 इज 9। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 9। सो इसी वे में हम और मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 4x4 मैट्रिक्स आ जाएगा, लेट्स सपोज कोई हमारे पास मैट्रिक्स है B जो है 4x4 का 1 1 1 1 1
ये हमने एक 4x4 का एक मैट्रिक्स बनाया। अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम इसकी रो के थ्रू इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट लिखा, तो जब हम उसकी कॉलम और रो को हमने हटा दिया, तो उसके बाद क्या बचा, एक 3x3 का मैट्रिक्स बचा। सो ये थोड़ा लेंथी रहेगा अगर हमें बी का डिटरमिनेंट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3x3 का मैट्रिक्स। 3x3 का मैट्रिक्स हमने निकालना भी सीखा। सो इसी वे में हम 4x4 का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे इजिली, क्योंकि हमें 3x3 का आता है। अगर हमें 3x3 का आता है, इसका मतलब 4x4 का निकल गया। अगर हमें 5x5 का डिटरमिनेंट निकालना है, तो उसमें हमें 4x4 का आता है, तो हम 5x5 का भी निकाल लेंगे। सो सिर्फ बेसिकली जो यूज होते हैं वो होता है 2x2 मैट्रिक्स या 3x3 मैट्रिक्स। सो इसलिए हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम इस सारी चीज को जनरलाइज कर दें, तो हम उसे किस वे में लिखेंगे। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 2x2, वो आपको पता है कि हम उसके एलिमेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, A11 and A12, this is A21 and this is A22, 2x2 मैट्रिक्स। अगर हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो उसमें पहले तो हम इन्हीं एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, A11, A12, A21 and A22। उसके बाद हमारा स्टेप क्या था, हमने इस एलिमेंट को लिखना है, फर्स्ट एलिमेंट को, और उसकी रो कॉलम छुपाने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट बचेगा हमें वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसका क्या बना, A11 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया, A22। देन हमने अल्टरनेट साइन लगाना है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हमारा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है एंड देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, A12। A12 लिखने के बाद हमने अगर इसकी रो और इसकी कॉलम छुपा दी, तो हमारे पास ये एक नंबर बचा है A21। इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है, दिस इज A21। ओके, डिटरमिनेंट जब हमने A का निकाला, तो उसका क्या आ गया, A11 A22 मींस दीज डायगोनल एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई किया एंड माइनस कर दिया इन डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन को। ओके, A11 A22 माइनस A21 एंड A12। इस वे में हमने 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को लिख लिया। अब हम जनरलाइज करते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट कैसे निकाला। 3x3 मैट्रिक्स किस टाइप का था, जिसमें थे 9 एलिमेंट्स। दिस इज A11, A12, A13, A21, A22, A23 and A31, A32 and A33। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसी को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने फर्स्ट स्टेप किया, फर्स्ट एलिमेंट को लिखना है A11 को, और नीचे वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। ये वाला मैट्रिक्स बन गया 2x2 का मैट्रिक्स, मींस A22, A23, A32 and A33। then alternate sign and second element, first element and then second element and then third element। second element के साथ हमें नेगेटिव साइन लगाना है। second element is A12। उसके साथ अगर हमने इसकी रो एंड इसकी कॉलम को हटा दिया, तो हमारे पास ये चार एलिमेंट्स बचेंगे। दिस इज A21, A33, A21, A23, A33 and A31। एंड देन फिर हमने लिखना है थर्ड एलिमेंट, प्लस थर्ड एलिमेंट इज A13 एंड देन ये रो एंड ये कॉलम छुपाने के बाद हमारे पास ये चार एलिमेंट्स बचे, A21, A22, A21, A22, A31 and A32। इस इतने लंबे चीज को हमने जब नंबर्स के साथ सॉल्व किया, तो वो बहुत ही इजी टास्क था। अभी ये चीज में समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे A11, A22 ऐसी चीजें आ गई है। हायर स्टडीज में आपको ये बहुत यूजफुल रहेगा,
हमें पता होना चाहिए कि हमने कोई भी चीज अगर निकाली है तो उसका जनरलाइज वे क्या होता है। हमने सिंपली क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर हमें जनरलाइज वे में पता है वो, तो हम थोड़ा रिमेंबर करते हैं कि वो चीज हम कभी भूले ना लाइफ में। सो हमने इस टाइप से 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लिया। सो 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमने निकालना सीखा, उसका एक शॉर्ट फॉर्म क्या रही कि हमने इन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है एंड नेगेटिव साइन लगा के इस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। सो उससे क्या आया हमारे पास, a11 के साथ हमारे पास आ गया a22 a33 माइनस a32 एंड a23। ओके, देन नेगेटिव साइन a12 a21 a33 a21 a33 नेगेटिव साइन a31 and a23 and then positive sign a13। और इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो a21 a32 a21 a32 माइनस a31 and a22। सो हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहेगा एंड 2x2 मैट्रिक्स के लिए ये रहेगा। 2x3 मैट्रिक्स निकालना हमने सीखा जो कि 3x3 मैट्रिक्स में यूज हुआ, यहाँ पे 3 बार यूज हुआ ये चीज। अगर हमें इसी तरह 4x4 मैट्रिक्स निकालना है तो हमारे पास वहां पे 3x3 के मैट्रिक्स बनेंगे, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। और ऐसे ही जैसे यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बने 2x2 के, वहां पे 4 मैट्रिक्स बन जाएंगे 3x3 के, वो और भी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। सो बेसिकली 3x3 मैट्रिक्स यूज होता है जो आपको याद रखना है कि हमने कैसे निकाला है, और 2x2 तो उसी 3x3 के अंदर ही एम्बेडेड है। सो हमें अगर 3x3 आता है इसका मतलब 2x2 भी आता ही है, ठीक है। सो आज हमने सीखा कि हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्यों निकालते हैं। एक मैट्रिक्स के नंबर्स के साथ डील करने के बजाय हम उसके एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि इजी रहते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। सो डिटरमिनेंट हमने कैसे निकाला ये भी हमने सीखा कि 2x2 मैट्रिक्स एंड 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं। इसी वे में हम और मैट्रिसेस का भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है।